जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। कुलगाम और किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ भी जारी है। बड़ी खबर किश्तवाड़ से सामने आई है, जहां पर सेना ने उस गुफा को ही उड़ा दिया जहां पर आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी, और इसका ब्लास्ट का एक वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर सेना ने उस गुफा को नेस्तनाबूद कर दिया, जहां पर यह आशंका थी कि यहां पर आतंकी छिपे हैं। और दूसरी खबर आपको कुलगाम से बता रहे हैं। कुलगाम में भी लगातार एनकाउंटर जारी है। आज एनकाउंटर का 11वां दिन है। दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सेना यहां पर लगातार डटी हुई है, मोर्चा संभाली हुई है। दिन रात यहां पर सेना तैनात है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के खिलाफ ये मुठभेड़ जो है वो अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है। सबसे बड़ा प्रहार बताया जा रहा है आतंकियों को लेकर। सबसे बड़ा एनकाउंटर कुलगाम में बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अखाल के जंगलों में छिपे आतंकियों को चारों तरफ से यहां पर घेरा हुआ है। आतंकियों को बचकर भागने का यहां पर हमारे सेना के जवान कोई रास्ता ही नहीं दे रहे, कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे। बहुत घना जंगल होने की वजह से आतंकी यहां पर निशाने पर नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी यहां पर तलाशी लगातार जारी है। 11 दिन से यहां पर एनकाउंटर जारी है, और इस बीच खबर यह है कि 3 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं, वहीं 2 जवान शहीद हो गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि जंगल में अभी भी कई आतंकी छिपे हुए हैं, जिनके साथ अब कई बार जो है मुठभेड़ हो चुकी है। दिन हो या रात लगातार सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को यहां पर मजबूत घेराबंदी के साथ घेरा हुआ है, जिससे उनका बचकर निकल पाना यहां से बिल्कुल ही मुश्किल है। अब सवाल ये उठ रहे हैं यहां पर कि लगातार जो ये एनकाउंटर है वो इतना लंबा क्यों चल रहा है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो अखाल एरिया है वो दक्षिण कश्मीर का एरिया है, जो कुलगाम में पड़ता है। एक पहाड़ी जंगल का एरिया है। कहा यह जा रहा है कि जो जंगल का ये एरिया है ये बहुत घना है, और इस वजह से यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। सुरक्षा बल जब भी ऐसे इलाके में कॉर्डन लगाते हैं, उन्हें अपनी ट्रेनिंग और अपने धैर्य के आधार पर ही यहाँ पर घेराबंदी करनी होती है, यहाँ पर एनकाउंटर को अंजाम देना होता है। अगर उन पर फायर आता है तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि गोली किस दिशा से आ रही है। अगर कहीं से कोई फायर होता है तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर ये गोली चली कहाँ से है। इस एरिया में आवाज़ गूंजती है, और ऐसे में सुनकर ही यहाँ पर लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर ये एनकाउंटर जो है वो मुश्किल हो गया है। लेकिन इंडियन आर्मी अपनी ट्रेनिंग के दम पर इन सभी को चुनौतियों को यहाँ पर पार करते हुए आतंकियों से लगातार यहाँ पर लोहा ले रही है। सेना के जो जवान हैं उनका कहना है कि कई आतंकी अभी भी इस घने जंगल में छुपे हुए हैं। जंगल में आतंकी जो यहाँ की प्राकृतिक गुफाएं हैं उनका सहारा ले रहे हैं, लगातार उन्हें अपने ठिकाने बना रहे हैं। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर भले ही कड़ी घेराबंदी की हो, लेकिन घने जंगलों के बीच यहाँ पर आतंकवादी लगातार अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज कर रहे हैं। हो रहा है कि आखिर ये आतंकी छिपे कहाँ हैं। ड्रोन्स की यहाँ पर मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही पैराशूट जो रेजिमेंट है वो भी यहाँ पर तैनात है। जो हमारे पैरा कमांडो है वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है, जो जंगल में वॉरफेयर में एक्सपर्ट माने जाते हैं। 1 अगस्त से ही इस इलाके में गोलियों की आवाज़ गूंज रही है। 1 अगस्त से ही यहाँ पर एनकाउंटर किया जा रहा है। छुपे हुए आतंकियों का जो संबंध है वो यहाँ पर लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। जो उनके पास हथियार हैं वो एडवांस हथियार हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ही ये हथियार मुहैया करवाए गए हैं, क्योंकि किसी आतंकी संगठन के पास इस तरह के हथियार या फिर नाइट विजन होना वाकई में बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल एनकाउंटर के बीच अखाल गांव में रह रहे लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। उनसे सेना लगातार मदद की अपील कर रही है, सावधान रहने की अपील कर रही है, सहयोग देने की अपील कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने जो लोकल लोग हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आम लोगों की मदद लगातार सेना यहाँ पर मांग रही है, ताकि इस जगह से आतंक का पूरी तरीके से सफाया हो सके। तो डिफेंस एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कुलगाम के अखाल जहाँ पर ये एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पर
बहुत ही घना जो है वो जंगल है। यही वजह है कि आतंकियों ने इस घने जंगल का सहारा जो है वो लिया हुआ है, लेकिन सेना यहाँ पर तमाम परेशानियों के बावजूद लगातार डटी हुई है, टिकी हुई है, मोर्चा संभाले हुई है। सेना ने कसम खाई है कि इसी जंगल में इन आतंकियों को दफन करके ही दम लेंगे, यहीं पर उनकी कब्र खोद देंगे। ये सेना ने यहाँ पर कसम खाई है। अभी तक यहाँ पर सेना तैनात है। यहाँ पर हाईटेक मशीनों के जरिए आतंकियों को लगातार तलाशा जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर ने आसमान से लगातार नजर बना कर रखी हुई है। आसमान से लगातार इन आतंकियों पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन आखिर कहां पर है। साथ ही यहाँ पर जो पैरासूट रेजिमेंट के पैरा कमांडो हैं वो भी लगातार तैनात है। इस एनकाउंटर में आर्मी के अब तक 2 जवान शहीद हो गए हैं। जो शहीद हुए जवान हैं उनमें एक का नाम लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह था, दूसरे जवान थे हमारे, उनका नाम हरमिंदर सिंह था। पूरा देश जो है इनकी शहादत पर जो है वो गर्व महसूस कर रहा है, इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूरे देश की इनकी शहादत पर आंखें नम हो गई थी और पूरे देश ने ही ये कसम खाई है कि जो हमारे देश के जवानों की शहादत है उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है एक के बाद एक जो है एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी अब आतंकवाद के खात्मे को लेकर तैयार हो चुके हैं, आतंकवाद के खात्मे की यहाँ कसम खा चुके हैं। और यही वजह है कि आए दिन यहाँ पर सेना के पास जानकारी जाती है कि यहाँ आतंकी छुपे हैं। पिछले आपने कई दिनों से देखा होगा कि एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया गया। अब तक कई आतंकवादियों का यहाँ पर खात्मा किया जा चुका है और ये बिना जम्मू कश्मीर के जनता के सहयोग के संभव नहीं था। लगातार आर्मी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है यहाँ पर शुक्रिया अदा करती रहती है और तभी यहाँ पर जो है आए दिन जो है आतंकवादियों के खात्मे की खबर सामने आती है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन अक्खल से पहले ऑपरेशन महादेव भी यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा के आतंकियों को श्रीनगर के दाशी गांव में ही ढेर कर दिया था। इसके एक दिन बाद 29 जुलाई को सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन शिव शक्ति चलाकर 2 और आतंकवादियों को यहाँ पर मारा था। 22 अप्रैल के बाद से ही अब तक सुरक्षा बल कई बड़े आतंकवादियों को यहाँ पर निशाना बना चुके हैं। कई बड़े आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर में ही कब्र खो चुके हैं, यहीं पर उन्हें दफना चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह अभियान तब तक यहाँ पर जारी रहेगा जब तक सभी आतंकियों को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाता। आपकी क्या राय है इस ऑपरेशन को लेकर, कुलगाम को लेकर, किश्तवाड़ को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अखाल दिवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 11वें रोज में दाखिल हो गया है और हम आपको बताया कि लास्ट फ्राइडे को ये एनकाउंटर शुरू हो गया था और अब तक 11 दिन हो गए हैं। हम आपको बताएं कि ये एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पेशली अगर हम फौज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा जंगलाती इलाका जो है फौज ने अपने मुहासरे में लिया है। सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और जैसा कि अपडेट आपको बताते आ रहे हैं कि इसमें अब तक 1 मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है, जबकि 2 फौजी एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं और कई एहलकार जख्मी हो गए हैं। हालांकि जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है, स्टेबल बताई जाती है। अलबत्ता ये पूरा इलाका जो है ये अभी भी मुहासरे में है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं यहाँ पे तैनात हैं। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है और कुल मिलाकर यहाँ से ये जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं इनको बिल्कुल सील कर दिया गया है और अभी चप्पे चप्पे पे यहाँ फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आज 11वां दिन है और 11वें रोज़ भी ये जो एनकाउंटर हैं, चूँकि अब सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और चूँकि कुछ दिन पहले फायरिंग के वाक़यात रोनुमा हो रहे थे, रात भर फायरिंग हो रही थी, अलबत्ता अब जो है सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशली उम्मीद है कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं अब भी और उन्हें न्यूट्रलाइज करने की, उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। आज 11वां दिन और 11वां दिन भी ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है यहाँ अखाल दिवसर कुलगाम इलाके की अगर हम बात करें। और फिलहाल यहाँ अखाल दिवसर से यही खबर कि ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है और जल्द से जल्द कुछ रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने की तवक्का जाहिर की जा रही है।
जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, देवसर कुलगाम।